नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बिल पर बवाल में। जी हां, बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से जुड़े 3 विधेयक को पेश किया, जिसका विरोध देश भर में कई किसान सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार से विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पहले आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, तो देश का अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर आने को मजबूर हो गया है। दरअसल उत्पाद व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, इसके साथ ही किसान समझौता विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, जिसका विरोध किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन के तौर पर कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर हो गया है। पहले एक रिपोर्ट देखिए और आज इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। देश भर के हजारों किसान कोरोना काल में भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। किसानों के मुताबिक वो बेवजह सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे। दरअसल लोकसभा में कृषि सुधार के दावों के साथ केंद्र सरकार ने जो 3 नए विधेयक पेश किए हैं, उनका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। हाँ, हमारे खिलाफ कैप्टन अमरिंदर कह रही है हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर केस डाले जा रहे हैं। तो कोई सरकार भी हमारी हिमायत नहीं कर रही है। सभी सरकारें किसानों मजदूरों के विरोधी है। सो हम इसकी निंदा करते हैं और केस वापस लेने की मांग करें। सरकार के तीनों विधेयकों के विरोध में किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल भी सरकार के इस विधेयक का विरोध कर रहा है। तो इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन भी अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहा है। पहली बात तो ये कानून हम लोगों ने बनाया था, जो विधानसभा में पारित हुआ था। हम सब ने मिलकर सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से इस कानून ने पारित किया था। पारित करने के बाद अगर क्रियान्वयन में कुछ कमी आ रही थी, उसका लोगों ने हमको बहुत डेलीगेशन आके मुझसे मिले और मुझे कहा कि इसमें कुछ कमी आ रही है। तो प्रशासनिक स्तर पर जो कमियां थी उसका हमने उल्लेख किया और मुझे खुशी है कि सरकार ने तुरंत प्रभाव से कहा कि जो भी कमियां हैं, जो बैकलॉग है, उसको फटाफट उसको पूरा किया जाए। हमको इनमें जो अध्यादेश आए हैं, इसमें हमको ऐतराज है, हमारे क्वेश्चन है इसमें कुछ। इससे सबसे पहले ये मंडियां खत्म होंगी देश से। अगर मंडी के बाहर माल बिकेगा वो टैक्स फ्री होगा, और मंडी में अगर कोई किसान माल लेकर आएगा उस पर टैक्स लगेगा, तो मंडी के अंदर कोई नहीं लेकर जाएगा, मंडियां खत्म होंगी। दूसरा ये है कि जो भंडारण सीमा थी, कोई भी व्यापारी आएगा कितना भी पैसा लगा के, और वो कितने लिमिट तक वो भंडारण करेगा, भंडारण पे कोई भी सीमा नहीं रखी गई कि कितने क्विंटल वो स्टॉक कर सकता है, और वो कितना भी खरीदेगा, तो उससे पूर्ण रूप से महंगाई बढ़ेगी। वहीं किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जवाब देने का मोर्चा संभाला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक का विरोध तो कर रही है, लेकिन किसानों को लुभाने के लिए कांग्रेस इन्हीं विधेयकों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल भी करती है। ये कहते हैं, आज देखिए इनका चेहरा, लोकसभा और राज्यसभा में ये अपोज कर रहे हैं और किसानों को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं, और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। यह कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, यह हमको समझना चाहिए। और मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के प्रति समर्पित हैं। ये तीनों ही बिल किसानों को
नई आजाद हवा देने का काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, किसान समझौता विधेयक और आवश्यक वस्तु विधेयक को लोकसभा में पेश किया, जो इससे संबंधित अध्यादेशों की जगह लेंगे। 3 नए विधेयकों में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के साथ साथ ठेके पर खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है और साथ ही प्रस्ताव है कि राज्यों की कृषि उपज और पशुधन बाजार समितियों के लिए गए अब तक के चल रहे कानून में भी संशोधन किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद किसान संगठन इन तीनों विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। किसानों का सबसे ज्यादा विरोध तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बिल पर बवाल हो गया है। किसान जो सरकार, केंद्र सरकार जो 3 विधेयक लेकर आई है, किसान उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर सरकार को दोबारा सोचना चाहिए? क्योंकि धरती पुत्र जब नाराजगी जताता है तो पूरा देश उसके पीछे कहीं ना कहीं खड़ा होता है और इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब धरती पुत्रों ने अपनी नाराजगी दिखाई है, जब जब धरती पुत्रों का खून धधका है, तब तब कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। एक बार फिर किसान सड़कों पर हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनकी कमर तोड़ दी गई, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं क्या इस विधेयक में संशोधन करने की जरूरत है, या जो सरकार ने बिल लाया है वो बिल को उन्होंने फाइनल मान लिया है और उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, या किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं? इस तरह के तमाम सवालात हैं जो इस बिल के लाने के बाद खड़े होते हैं, इस बिल के इन विधेयक के पास होने के बाद खड़े होते हैं। लेकिन पहला सवाल यह है, क्या जो पहला अध्यादेश है उसके तहत जो कंपनियों को मंडियों के बाहर अनाज खरीदने की छूट दी जा रही है, इससे मंडियां खत्म नहीं हो जाएंगी? मंडियों का जो औचित्य है, मंडियों का जो वर्चस्व है, क्या वो धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब कंपनी मंडी से अनाज खरीदती है तो एमएसपी के अतिरिक्त उसे 6% और टैक्स देना पड़ता है। जब कंपनी मंडियों से बाहर अनाज खरीदेगी तो वो क्यों 6% का टैक्स देगी? कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो अतिरिक्त टैक्स देना चाहेगी, मंडी से अनाज खरीदना चाहेगी? धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन मीडिया प्रभारी हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार जी। धर्मेंद्र मलिक जी, जो 3 विधेयक सरकार लेकर आई है किसानों के लिए, इन विधेयक से क्या आपको कोई आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो क्या आपत्ति है? नहीं देखिए, हम इन 3 विधेयक से हमें एक ही आपत्ति है जी कि ये तीनों विधेयक जो है कॉरपोरेट के लिए लाए गए, लेकिन इनको नाम किसान वेलफेयर का दिया गया। जी हमें वन नेशन वन मार्केट की आवश्यकता नहीं है, हमें वन नेशन वन रेट की आवश्यकता है। आज हमारी फसल एमएसपी पे नहीं बिकती, हर जगह अलग अलग दाम होता है। सरकार जो है, अगर सरकार खरीदी ना करे तो इस देश में कहीं एमएसपी मिलने वाला नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि जो एपीएमसी यार्ड में अभी बिक्री होती थी, उस पर एपीएमसी का कंट्रोल होने के बावजूद भी व्यापारी जो है समर्थन मूल्य पे खरीदी आसानी से नहीं करते थे। और तो, अगर एपीएमसी यार्ड के बाहर अगर खरीदी होगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, ये बताइए आपको इस बिल से आपत्ति किस बिंदु पर है? किस बिंदु से आप चाहते हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए? हाँ, एक तो हमें इस बात पर आपत्ति है कि एपीएमसी यार्ड में तो टैक्स लगेगा, मंडी शुल्क लगेगा, और एपीएमसी यार्ड से बाहर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। तो व्यापारी मंडी से प्लान करके बाहर चला जाएगा, निजी ठेकेदारी हो जाएगी, वहाँ पे किसानों को प्रताड़ित किया जाएगा, सरकार का इंटरफेयर हट जाएगा, किसान का शोषण होगा।
दूसरा हमारा ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो अनुभव हैं इस देश में बहुत अच्छे नहीं है। ये पेटेंट राइट की बात करते हैं। सीड किसान की प्रभु संपत्ता है। इस देश में जो है बीज पर किसानों का अधिकार है। सरकार इसको हटा के कंपनियों को सुरक्षित करना चाहती है। कल वो हमें कॉमर्शियल कोर्ट में लेकर जाएंगे और पेटेंट के नाम पे हमारे ऊपर बहुत भारी भारी क्लेम होंगे। तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो है बिल्कुल मतलब सिरे से खारिज करते हैं और हम ये कहते हैं कि चलो इन बिलों को हम देख लेंगे। हमारी केवल एक छोटी सी आपत्ति है कि आप एक लाइन और बढ़ा दो कि देश में कहीं भी किसी भी फसल का मूल्य समर्थन मूल्य से कम पर खरीद नहीं होगी। अगर कोई समर्थन मूल्य से कम पर खरीदी करता पाया जाएगा तो उसे अपराध माना जाएगा। हम इन सब बिलों को मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मेरे साथ रामपाल जाट जी भी जुड़ गए हैं, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रामपाल जाट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। भानु जी राम राम। राम राम। रामपाल जाट जी, मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल यही है कि जो 3 विधेयक आए हैं, आप उनसे सहमत हैं या आपकी असहमति है? असहमति है। किन बिंदुओं पर? सबसे बड़ा बिंदु यह है कि सरकार ने जैसे बीज, खाद, कीटनाशक इन सबका व्यापार कंपनियों को सौंप दिया, उसी ढंग से जो बचा हुआ था कृषि उपजों का व्यापार वो भी सरकार इन कंपनियों को सौंपने जा रही है। और इन कंपनियों को सौंपने के लिए सरकार ने भंडारण की सीमा समाप्त कर दी। बिल्कुल। यानी एक ही कंपनी पूरे हिंदुस्तान का सारी उपज खरीद सकती है और जिसका एकाधिकार हो जाएगा तो वह एकाधिकार वाला व्यक्ति जो पैदा करने वाला है उसको कम से कम दाम देना चाहेगा। बिल्कुल। जो उपभोग करने वाला है उसकी जेब से ज्यादा दाम वसूलना चाहेगा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ये जो बड़े पूंजी वाले हैं ये तो चांदी काटेंगे और जो पसीना बहाता है वो संकट में आ जाएगा। जी बिल्कुल रामपाल जाट जी, ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन सरकार क्यों नहीं समझ रही, ये अजीब विडंबना है। रामपाल जाट जी, यहाँ एक सवाल और ये मेरा है, आप ये बता दीजिए ये बिल किसानों के लिए है या कंपनियों के लिए है, क्योंकि नाम तो किसानों का लिया जा रहा है। इसलिए हमने आज भी एक बात कही कृषि मंत्री जी से। हमने कहा जी हम अब तक ठगे जाते रहे हैं। 1967 में किसान के भले के नाम पर हरित क्रांति लाई गई, सारी खेती को विषैली बना दी। फिर 1991 में उदारीकरण के नाम पर ये कहा गया कि इससे किसान माला माल हो जाएगा। फिर WTO के नाम पर कहा गया कि इससे किसानों को उपजों का बहुत बढ़िया दाम मिलेंगे। तो मन के हम तो दूध से जले हुए हैं, छाछ को भी फूंक कर पिएंगे। जी बिल्कुल रामपाल जाट जी, जो इस बार छाछ आपको दिया जा रहा है इसको कितना फूकेंगे और कैसे पी पाएंगे आप, क्योंकि ये तो पहले से ही गर्मा गर्म लग रहा है। आप सही कह रहे हो भानु जी, आपकी टिप्पणी सटीक और सही है। इसलिए ये जो सरकार किसानों के भले के नाम पर जो कानून बना रही है इनसे किसानों का हित नहीं होगा। हमने तो एक बात स्पष्ट कही है कि यदि किसानों को उनको दाम देना है, किसानों को खुशहाल करना है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करो। इसकी खरीद की गारंटी का कानून बनाओ और उस कानून का प्रारूप आज हमने कृषि मंत्री को सौंपा है और उनसे आग्रह किया है कि कृपया आप यदि किसानों को खुशहाल देखना चाहते हो तो इस प्रारूप के आधार पर 8 अगस्त 2014 को एक निजी विधेयक लोकसभा ने सर्वसम्मत रूप से विचारार्थ स्वीकार किया था, उसी को आगे बढ़ा दो। खरीद की गारंटी का कानून बन जाएगा तो किसान ऋण लेगा नहीं। बिल्कुल लेकिन सरकार को ये सोचना पड़ेगा, इस पर बातचीत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल रामपाल जाट जी, हमारे साथ भाकियू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से रामपाल जाट जी कह रहे हैं कि हम तो दूध के जले हैं और छाछ भी फूंक फूंक कर पिएंगे, तो क्या आपको लग रहा है जो ये विधेयक अब आए हैं इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश है? सरकार संशोधन करेगी? अगर नहीं करती है तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए रामपाल जी की बात से मैं सहमत हूँ। हमारे आंदोलन के साथी हैं, बहुत सारे आंदोलन हमने मिलकर किए हैं और पूरे देश का किसान आप किसी से भी पूछ लो, सबका मानना इसी में ये है कि अगर ये किसान के वेलफेयर के लिए है तो MSP की खरीद की गारंटी का कानून होना चाहिए। रही दूसरी बात, जब सरकारें निरंकुश हो जाती हैं
सत्ता के नशे में चूर हो जाती है, मदमस्त हाथी की तरह से यानी कि चलती ये है। सरकार अब सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। हाँ, सरकार जो है पूरी तरह से सत्ता के नशे में चूर है। शांतिपूर्वक किसान अपनी हरियाणा में बात कहने जा रहे थे, तो धर्मेंद्र मलिक जी, आप तो धरती उनको- पुत्र हैं, धरती पुत्रों को अगर नाराज करके सरकार चली है कहीं, तो कोई इतिहास ऐसा है ही नहीं जहां धरती पुत्रों को, किसानों को नाराज किया हो और वो सरकार आगे चली हो। नहीं, इसका हम तो 2024 में किसान इनको बता देंगे, इनकी विदाई तय है। अगर सरकार इस ऑर्डिनेंस को वापस नहीं लेती तो कर भी क्या सकते हैं, लाठियां खा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 21 तारीख को आने वाली 21 तारीख में हर जिला मुख्यालय पे आंदोलन है। विरोध का जो काम है वो हम करते रहेंगे, लेकिन हम इस सरकार को, किसानों को यहाँ तक ले जाके समझाएंगे लास्ट टाइम तक कि अगर ये सरकार अब की बार देश में आती है तो देश से खेती किसानी का नाम मिट जाएगा। इस देश का युवा, देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हो उसी दिन उस देश का युवा जो है बेरोजगारी दिवस मनाए। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। जी बिल्कुल। सरकार का रामपाल अपना जाट जी काम से है। पूछ लेते हैं। रामपाल जाट जी, क्या लगता है इस विधेयक का सहारा लेकर सरकार एमएसपी से हाथ पीछे खींचना चाहती है? हाँ, जो स्टेटमेंट इनके कैबिनेट मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी का आया जी, उनका एमएसपी की दरें और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इन दोनों में साम्य नहीं है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा जी, यदि एमएसपी शुरू होती तो। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट की टेस्ट करने के लिए दिया जी, इसलिए ये इनकी नियत है, ये इनकी दिशा है, इसलिए इस दिशा को ये बदले। अच्छा ये है, और इन सबको ये समझ आनी चाहिए कि किसान की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान में होकर जाता है, कंपनियों के ऑफिस में होकर नहीं। अभी तो कंपनियों के ऑफिस से करना चाहता है किसान को खुशहाल, तो उसको दिखा रहा है मृग मरीज का। इस कारण से इस मृग मरीज का में किसान फंसने वाला नहीं है। आज देश का किसान एक साथ खड़ा है इस विषय पर। और अभी राजस्थान में जैसे हमारे मलिक जी ने कहा कि यूपी में हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन है, ऐसे ही राजस्थान की 247 कृषि उपज मंडियां ये बंद रहेगी। कोई भी किसान अपनी उपज लेकर नहीं जाएगा। और इस आंदोलन को व्यापारियों ने और मजदूर जो पल्लेदार के हमारे कहा जाता है, उन सबका भी समर्थन है और उसके समर्थन के आधार पर सब मिलकर लड़ेंगे। सारी मंडियां रहेगी ठप 21 सितंबर। कब तक इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे? कब तक जो किसान है उसके साथ छल होता रहेगा रामपाल जी? और कब तक किसानों की हड्डियां तोड़ी जाती रहेंगी लाठीचार्ज कर करके? आप सही कह रहे हो भानु जी। हम अभी इन्होंने किया क्या, सरकार ने हमको बांट दिया जातियों में, धर्मों में। इस कारण से हम कमजोर हुए। तो हमने एक नारा दिया है जी, ये जाति धर्म से तोड़ेंगे जी, तो हम मूंग चने से जोड़ेंगे जी। इसलिए समान आर्थिक हितों के आधार पर किसानों को जोड़ने का काम करेंगे और यही इसका सटीक उत्तर होगा, यही इनको सबक सिखाएगा। ठीक है रामपाल जाट जी, मैं रोकना चाहूंगा। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद पानू। प्रवीण अत्रे जी, हमारे साथ रामपाल जाट जुड़े हुए हैं, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और धर्मेंद्र मलिक भी जुड़े हुए हैं जो भाकियू के मीडिया प्रभारी हैं। प्रवीण अत्रे जी, मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि जो 3 विधेयक लाए गए हैं आपकी सरकार द्वारा, वो कहा तो ये जा रहा है कि ये किसानों के लिए, हित के लिए हैं, लेकिन उसके विरोध में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और किसान इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो कह रहे हैं ये तो कंपनियों के हित के लिए हैं। कैसे समझाएंगे आप इसे? आपका जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ अलग संदर्भ में बात करूंगा जिससे आप यथोस्थिति को समझ जाएंगे जी। मुझसे पहले जो शख्स बोल रहे थे, आपने उनका नाम बताया रामपाल जाट जी, यही नाम बताया आपने जी जी। और वो ये कह रहे थे कि साहब सरकार ने हमें जाति और धर्मों में बांट दिया। नाम के पीछे जाति कौन लगा रहा है? रामपाल जी। आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? सरकार के ऊपर। अब आप समझ सकते हैं कि वास्तु स्थिति क्या है। ये जो विधेयक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, किसान लगातार पिछले 50 साल से एक मांग करता आया कि अगर कोई उद्योगपति अपने उत्पाद का मूल्य खुद तय करता है, अपनी शर्तों पे बेचता है जी, तो किसान अपने उत्पाद का मूल्य खुद तय क्यों नहीं कर सकता? ये लगातार मांग रही है। प्रवीण जी, एक सेकंड रोकना चाहूंगा मैं आपको। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण मूर्ति जी।
हाँ जी नमस्कार जी, अब मैं अपनी जी बात शुरू करूं? आता हूं कृष्णमूर्ति जी। मैं प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, वो कुछ कह रहे हैं। जी प्रवीण जी। देखिए, लगातार किसान की मांग रही कि मैं अपने उत्पाद का मूल्य खुद तय कर सकूं, अपनी शर्तों पे बेच सकूं। लगातार किसान एक मांग करता रहा कि एक देश एक कृषि बाजार क्यों नहीं हो सकता। कांग्रेस 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में खुद ये वायदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी जी ने जब किसान के वायदों को पूरा किया, जो वायदा कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किसानों को लुभाने के लिए केवल लिख रही थी जी, उस बात को मोदी जी ने करके दिखाया जी, तो विरोधी पक्ष जो है उसको लगा कि किसान के नाम पे जो वो राजनीति करते रहे, जो वो दुकान चलाते रहे, ठीक है। अगर किसान मजबूत हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा तो उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। प्रवीण अत्रे जी, लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं हमने किसानों को सशक्त करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए ये विधेयक लाए हैं, तो फिर ये हंगामा क्यों बरपा है? क्यों सड़कों पर किसान है? क्यों किसान इस विधेयक के कुछ बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बिंदु तो यही है कि कंपनियों के बाहर से, वो मंडियों के बाहर से अगर कंपनी अनाज खरीदेगी तो मंडियों में कौन जाएगा? मंडियों का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। क्यों 6% का एक्स्ट्रा टैक्स कंपनियां मंडियों से अनाज खरीद कर देंगी? देखिए, अब इस बात को समझिए, मंडी में माल बिकेगा एमएसपी पर। अगर किसान को एमएसपी से ज्यादा रेट मिलेगा अभी किसान मंडी से बाहर माल बेचेगा जी, और अगर उसको एमएसपी से ज्यादा मिलता है तो उसके लिए बेहतर है बेचे मंडी से बाहर, यही तो उसको आजादी मिली है। और अगर एमएसपी से ज्यादा नहीं मिलता तो मंडी में आके अपना एमएसपी भी बेचे। किसान के लिए तो विन विन सिचुएशन है, किसान के लिए तो रास्ते खुले हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। आपने कहा विरोध जी, देखिए हुआ क्या, मैं हरियाणा का उदाहरण देता हूँ। हरियाणा के अंदर कुछ किसान संगठन ने विरोध के अंदर 10 तारीख को कॉल दी जी, 9 तारीख को सरकार आमंत्रित करती है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनको बुलाती है कि साहब आइए टेबल पे बात करते हैं, अगर आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई एतराज हो, कोई प्रस्ताव हो, आप बताइए जी। लेकिन वो 9 तारीख को टेबल पे नहीं बैठना चाहते, वो 10 तारीख को जीटी रोड जाम करना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये राजनीति नहीं तो क्या है। और वो जीटी रोड जाम करना कब होता है? जब कांग्रेस के स्थानीय नेता वहां पहुंच जाते हैं, एक विधायक पहुंच जाते हैं, विधानसभा के उम्मीदवार पहुंच जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक अब इसमें मोड़ दिया जा रहा है, इस आंदोलन को राजनीतिक बना दिया जा रहा है। मैं आता हूं प्रवीण जी आपके पास। कृष्णमूर्ति जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और अजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। जी कृष्णमूर्ति जी, जिस तरह से ये 3 विधेयक लाए गए, किसान इस पर कुछ बिंदुओं पर असहमति जता रहे हैं, इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष भी इस पर एकजुट नहीं है, विपक्ष भी विरोध कर रहा है। आपको दिक्कत कहां हो रही है? कहां आपको ये विधेयक सही नहीं लग रहा है? देखिए, सरकार की नीयत अभी ठीक नहीं है। सर, इस 5 साल के अंदर सरकार ने कितना नुकसान किसान का किया, किसी ने कितना नुकसान नहीं किया। और जो ये अध्यादेश लाए गए हैं ये किसान विरोधी है पूरी तरह से, और ये इनके प्रवक्ता ना गुमराह कर रहे हैं किसानों को। नहीं तो आपको दिक्कत कहाँ है? किस बिंदु से दिक्कत है कृष्णमूर्ति जी? किन बिंदुओं पर दिक्कत है इस विधेयक के? ये गलत बोल रहे हैं। आज किसान पहले तो अपनी प्रोडक्ट को पैदा करे और फिर उसको वो बेचेगा। कैसे बेचेगा वो? तो मतलब वो तो इसी चक्कर में लगा रहेगा, वो अपनी प्रोडक्ट तो नहीं कर पाएगा। और ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, हर लेवल पे गुमराह कर रहे हैं। एमएसपी सर, मैं आता हूँ आपके पास। कहीं भी नहीं लिखा है एमएसपी पे बेच सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, गलत बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और ये निश्चित तौर पर ये तीनों जो अध्यादेश है ये किसान विरोधी है। और 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी जी। चलिए अजीत सिंह जी, बिल्कुल अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। मैं आता हूं सर। अजीत सिंह जी, सबसे पहले यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जो ये विधेयक लाया गया है ये किसानों के हित में है या कंपनियों के हित में है? देखिए, बना हुआ है, सरकार कहती है कि ये दोनों के हित में है, लेकिन किसान की आशंकाएं इसके बारे में इसलिए बल्कि उनको पर्टिकुलर पॉइंट पे भी नहीं आ पाते। अगर सरकार सिर्फ ये इंश्योरेंस दे दे और दी जा सकती है, जैसे अभी आपने एक प्रतिनिधि ने कहा भी ये कि सरकार ये इंश्योरेंस दे दे कि जो मंडियों से बाहर बिक्री होगी, खरीद करेंगी कंपनियां करें और करें, वो
MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे ज्यादा देंगी, कम नहीं देंगी। तो उन्होंने ये तो कह दिया कि अगर उनको कम लगता है तो वो जाके वहां बेच दें। तो ये, लेकिन ऐसा एश्योरेंस देने में क्या हर्ज है? अगर ये हर्ज मिल जाए तो उनको बड़ा अच्छा रहेगा। खरीदना तो सरकार ने वहां पे खरीदी है, वहां पे ले। अभी भी देखिए पंजाब हरियाणा में ये मंडी सिस्टम बहुत विकसित है, लेकिन फिर भी पैदावार इतनी होती है कि जो मंडी का यार्ड होता है उसके अंदर आते नहीं। सरकार बाहर सब यार्ड बनाती है, सब जगह पर प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाती है। अब इस तरह से अब इन्होंने क्या किया है कि भाई इस सिस्टम को सारे को होलसेलर खरीदे, रिटेलर खरीदे, प्रोसेसर खरीदे। जब ये कंपटीशन आएगा तो इन सरकार का मानना है कि किसान को फायदा होगा। उसके बाद जो बीच के अंदर कुछ और है कि अगर डिस्प्यूट हो जाए, उनसे तो ये कहा है कि बाहर का कोई व्यक्ति, व्यापारी, कंपनी, कोई भी आके अगर उसके पास पैन कार्ड है तो वो खरीद सकता है। पैन कार्ड से क्या होगा, झगड़े अगर हो जाए तो कहता है SDM के पास दरखास्त दो। SDM जो है वो एक कंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा, उसका फैसला दोनों को मान्य होगा। किसान कहते हैं कि कोर्ट में क्यों ना जाए, लेकिन ये कोर्ट का या कंसिलिएशन का, भाई उसकी जो फसल उठानी है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अगर ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अजीत सिंह जी जाने की जरूरत है। हाँ, अभी कहीं ना कहीं इस बिल में संशोधन की जरूरत है। जी चलिए रामपाल जाट जी के पास चलते हैं। रामपाल जी, आपने जो बातें कही थी उसके जवाब में प्रवीण अत्रे जी ने आपको जवाब दिया। क्या कुछ आपको लगता है, जैसा कि उन्होंने बताया कि किसानों के लिए तो दोहरा फायदा हो रहा है, कंपनियों के मंडियों के बाहर अगर आप अनाज बेच सकते हैं तो बाहर बेचिए, बाहर अगर आपको MSP की कीमत नहीं मिल रही है तो मंडियों में बेचिए, आपके लिए तो दोनों ही रास्ते खोल दिए सरकार ने। अरे वाह, ये आनंद आ गया भानु जी जो अत्रे जी ने कहा। यदि ऐसा सच हो जाए ना तो हम बहुत खुश हैं। दिक्कत क्या है, अभी मक्का बिक रही है 800 रुपए जी, उसका न्यूनतम समर्थन है 1860 रुपए जी। बाजरा भी बिक रहा है 1100 रुपए, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपए जी। मूंग बिका था 3000 रुपए, जब उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य था 7050 रुपए। अभी चना बिका 3700, 3800, 3900, तब उसका समर्थन मूल्य था 4875 रुपए। और यही सरकार है, हम निरंतर इनसे यही कह रहे हैं कि MSP से नीचे बिक रहा है। आप कह रहे हो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कहीं है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है भानु जी। प्रवीण अत्रे जी, चीज अस्तित्व में नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं प्रवीण अत्रे जी से। प्रवीण अत्रे जी, ऑप्शन तो पहले ही नहीं था और आप कह रहे हैं हमने अब दोहरा ऑप्शन दे दिया। प्रवीण जी, आप जिक्र कर रहे थे रामपाल जी, इन्होंने जितनी बातें कही हैं तथ्य रहित कही हैं, लेकिन इनसे पहले जो पत्रकार साथी थे उन्होंने कुछ बातें कही हैं और मैं चाहूंगा कि वो स्पष्ट होना बहुत जरूरी है जनता के लिए भी, किसान के लिए भी। जी। उन्होंने ये बात कही कि पेमेंट तुरंत, देखिए इन अध्यादेशों में बाकायदा प्रावधान है किसान को उसकी पेमेंट तुरंत हो। एक्सेस 3 दिन का है, मैक्सिमम 3 डेज, वो भी इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में वर्किंग डेज ना हो, सैटरडे आ जाए, संडे आ जाए, तो तीसरे दिन उसकी पेमेंट होना जरूरी है। ये बाकायदा पेमेंट के लिए प्रावधान है। दूसरा जो इन्होंने जिक्र किया कि साफ SDM, देखिए SDM से पहले भी एक स्टेप है, स्थानीय समिति जिसमें किसान प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि रहेंगे, वो मामले को देखेंगे, उसके बाद SDM के पास जाएगा। SDM बाउंड है 1 महीने के अंदर निर्णय देने के लिए, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा। अब इन्होंने कहा कि साहब कोर्ट में क्यों नहीं, देखिए हर आदमी जानता है कि कोर्ट के अंदर मामले बहुत लंबे चलते हैं, दीवानी मामले तो सालों साल लग जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि किसान किसी ऐसी दुविधा या ऐसी परेशानी का सामना करे। बिल्कुल, ये वो अध्यादेश है बानू जिसके अंदर सरकार ने बाकायदा ये प्रावधान भी किया है कि किसी तरह की लिटिगेशन किसान की जमीन पे नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरा ये प्रावधान है कि अगर जो भी सप्लायर है, जो भी किसान के साथ समझौता करता है, वो किसी तरह की इन्वेस्टमेंट किसान के खेत पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में करता है, उसका मालिकाना हक भी किसान का होगा अगर वो विद इन टाइम नहीं हटाता। तो ये जो अध्यादेश है किसान को केंद्र बिंदु में रख के बनाए हैं।
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रामपाल जी की, के साथ ऐसा है बाजरा जो है उसकी एमएसपी 2150 लेकिन बिक रहा है 18। देखिए भाई, हरियाणा में आइए, मैं हरियाणा में रहता हूँ, मंडी में जाता हूँ, लगातार देखता हूँ, इस तरह का कोई एक वाक्य मुझे बता दीजिए। लेकिन अगर आप तर्क के साथ बात करेंगे, आप एग्जाम्पल देंगे, एक रिपोर्ट करेंगे कि साहब फलाने किसान के साथ फलाना व्यक्ति ने इस दाम में लिया, तो समझ में आता है। हवा में बात करने का क्या लाभ है? बात तथ्य आधारित होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस को पढ़ें अच्छी तरह से, उसको समझें, फिर उसके ऊपर तर्क वितर्क करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, जवाब देना भी ठीक लगेगा। चलिए ठीक है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से मैं सवाल करना चाहूंगा। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है? क्या ये राजनीति का विषय है? क्या राजनीति होनी चाहिए या फिर वाकई किसानों का दर्द छलक उठा है? कृष्णमूर्ति जी, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। जी अजीत सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या ये राजनीति का मुद्दा है किसानों के साथ जो हो रहा है, या ये किसानों का दर्द है? राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा जब किसान इकट्ठे हो रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां उस समर्थन में आकर के जो अभी डिमोरलाइज है उनको एक मुद्दा मिला है, तो इस मुद्दे को लेकर के, और किसान क्योंकि एकजुट हो गए हैं, वो तो वहां जाएंगे, उनके इशू उठाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसान ठीक है, कहते हैं कि हिस्सा लग रहेंगे वो, लेकिन वो जाते हैं, समर्थन देंगे, करेंगे, तो ये सही बात है। वो जो कह रहे थे ना, देखो ये अत्रे जी ने कहा कि नहीं सब जगह ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए सब जगह ठीक हो रहा है। पंजाब हरियाणा में यहाँ मंडी सिस्टम काफी विकसित है, बहुत पुराना है, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन यही व्यवस्था आपकी पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छे ढंग से नहीं है, बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी नहीं। उत्तर प्रदेश का गेहूं आके हरियाणा में बिकता है, राजस्थान का बिकता है, क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ जाएंगे तो पैसे सही मिल जाएंगे, वहां पे नहीं मिल पाता। लेकिन अगर सरकार ये आश्वासन दे कि भाई ये एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा, तो ये जितने लोग आएंगे, ये जितने जहां से खरीदेंगे, टाइम पे पेमेंट होगी, ये इंश्योर हो जाए, तो किसान क्यों नहीं वेलकम करेगा? बिल्कुल तमाम ये अगर इंश्योर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अजीत जी, रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रामपाल जाट जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। धर्मेंद्र मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि बिल पर बवाल हो रहा है, 3 विधेयक किसानों के लिए सरकार लेकर आई है, लेकिन किसानों का कहना यह है कि ये किसानों के हित में कम, कंपनियों के हित में ज्यादा है। अब क्या इस विधेयक पर संशोधन होना जरूरी है? सरकार संशोधन करेगी, किसानों की बात सुनेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना